अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर मैं शुरू करने वाला हूँ थोड़ा सा फोरकास्ट आप लोगों को देने वाला हूँ कि यार नेक्स्ट हमारे वीक में क्या होने वाला है गोल्ड के साथ और बाकी पेयर्स के साथ ना। तो ये बेसिकली एक एनालिसिस बेस्ड वीडियो है, ठीक है, जिसके अंदर मैं एनालिसिस करूँगा एंड प्रॉपर सेटअप बनाएंगे। और उसका ये बेनिफिट है कि मेरा भी फ़ायदा होगा कि मैं भी उस चीज़ से सीख पाऊँगा और मुझे भी चीज़ें थोड़ी सी और आपको क्लियर करते करते मुझे भी क्लियर होंगी। और सेकेंडली ये भी फ़ायदा है कि आप इन सेटअप के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। तो हम गोल्ड को देख लेते हैं, ये वाला गोल्ड पकड़े या दूसरे वाला। अच्छा, यहाँ पे मैंने कल कोई सेटअप बनाया भी था आई थिंक। तो आई थिंक 5 मिनट या 15 मिनट में मैंने बनाया था। वो भी देख लेता हूँ कि वो कामयाब हुआ था या नहीं हुआ था। तो आज सैटरडे है हमारे पास, ठीक है। तो फ्राइडे को मार्केट जो है ना थोड़ी सी ख़राब थी, तो मैंने ट्रेड नहीं की थी इस तरीके से। तो सेटअप तो तकरीबन इसने फॉर्म किया था, अगर देखा जाए। हाँ, तकरीबन का और बहुत अच्छा मतलब किया एक तरह का, अगर देखा जाए 50% लेवल पे भी अच्छा इसने किया है काम, और 75 पे थोड़ी सी खराबियाँ की हैं लेकिन ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल तो हम टोटल इसका रिमूव करते हैं, इंडिकेटर भी। अच्छा, इंडिकेटर भी रिमूव करते हैं, एसएमए भी हम हटा देते हैं, वॉल्यूम भी हटा देते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। 4 आवर टाइम फ्रेम में आगे सब चीज़ें हम डिलीट करेंगे सबसे पहले। डिलीट करने के बाद अब बेसिकली हमने करना क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट मूव की तरफ से हुई। यहाँ से मार्केट ने मूव किया एंड हमारी जो मार्केट आई है तकरीबन इस जोन तक आई है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई पीछे से भी लेवल्स बन रहे हैं या क्या तरीका चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी देखनी पड़ती हैं। तो ये ऊपर वाला लेवल बिल्कुल ठीक है। अगर मैं एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनाता हूँ या फिर एक तरह की जोन भी बना देता हूँ सेलिंग का, ठीक है। ये हमारा एक जोन आ गया 4 आवर के मुताबिक। अब नीचे भी देख लेते हैं कि भाई नीचे किस तरीके से हो रहा है। तो नीचे मेरे ख्याल से जो जोन है 4 आवर के मुताबिक एक ये जोन है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना है तो आई थिंक 1 आवर का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। ओके, तो ये दो एक तरह के जोन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। इसके अलावा आपका 1 आवर पे और कौन सा है। अब बेसिकली 1 आवर पे मैं ज़्यादा एनालिसिस करता हूँ, तो 1 आवर पे ना इस तरह करते हैं हम, तरफ फिबोनाची या फिर गैन बॉक्स लगा के चेक करते हैं। तो ये मैं गैन बॉक्स ऊपर से लेके पहले यहाँ तक लगाते हैं कि भाई क्या सीन है इधर। अच्छा जी, यहाँ पे भी सही है। अगर मैं इधर से लगाता हूँ, बेसिकली सेलिंग का वो बन रहा है ना लेवल, अगर देखा जाए मेरे लिहाज से वो इधर बनना है। एक मिनट, इसको दोबारा मैं कंट्रोल Z करता हूँ। नहीं, ये वाला जो मेरे पास है ना, ये। तो हम यहाँ पे भी 1 आवर पे ना चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली ये एक जोन बन रहा है हमारे पास। अब देखो, अब मार्केट की अगर देखी जाए ना, तो मार्केट मेरे ख्याल से इसने मूव अपवर्ड करना है, ठीक है। क्योंकि उसके रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि भाई देखो हमारे पास लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। ये गेन बॉक्स है, मैं इसको आपका सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ। बेसिकली गेन बॉक्स स्ट्रेटेजी है क्या, ठीक है। मैं तकरीबन 3-4 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके यूज़ करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई मैंने एक ही कॉन्सेप्ट में मैं रिलाई नहीं करता, ठीक है। अब बेसिकली ये जो एक लेवल होता है ये इक्विलिब्रियम है। यानी कि अगर आप देखो हमारी जो मार्केट है वो बेसिकली किस तरीके से मूव करती है कि यहाँ से मैं एक टूल लेता हूँ, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि यार सही चलता है। मार्केट इस तरीके से मूव करती है, ऐसे ऐसे, फिर इसको ब्रेकआउट करेगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी। तो अब जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो आई थिंक इस तरीके से बनेगा। एंड हो सकता है थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ले, एंड आफ्टर डैट ये फिर ब्रेकआउट करके 50% लेवल तक जाएगी। तो मेरे ख्याल से जो सेटअप्स हैं वो इस तरीके से बनेंगे। अब वो डिपेंड करता है ना कि किस तरीके से मार्केट मूव करती है, बट मेरे ख्याल से इसी तरीके से मूव करेगी। लेकिन मैं अभी छोटी टाइम फ्रेम में प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमारे पास होगी। सो बेसिकली जो हमें चीज़ पता चलती है कि जो जोन सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक वो ये वाला जोन है, ठीक है। जो 50% वाला लेवल वाला जोन है। तो हम इसको बेसिकली ना, जो 50% लेवल वाला जोन होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये एक तरह का ऐसा एरिया कि जिधर बहुत ज़्यादा मार्केट के चांसेस होंगे कि वो जो है ना वहीं पे डिसीजन होगा इसका। तो अब जो है ना मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब हमारे पास इस तरीके से जोन आ गया, ठीक है। अब मार्केट तकरीबन 1 आवर टाइम फ्रेम के मुताबिक इसी तरीके से चलेगी, इतना मुझे कंफर्म है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। अब हम 30 मिनट के ऊपर चलते हैं। 30 मिनट में देखते हैं कि भाई किस तरीके से मार्केट हमारी चल रही है। तो अभी गोल्ड के अंदर हम चल रहे हैं, तो अगले बाकी पेयर्स भी हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, उनमें भी देखेंगे क्या हो रहा है। तो अगर मैं डाटा रेंज लगाता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक एक सप्लाई लेते हैं हम। नहीं, ये काम नहीं करी। हाँ, ये काम करी है मेरे भाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर मैं यहाँ पे भी एक लगा के चेक करता हूँ कि भाई यहाँ पे भी कोई जोन है।
अच्छा, अब मैं बताता हूँ। अब ये जो कैंडल है इसने वैसे ब्रेकआउट कर दी है, तो एक मिनट, एक और चीज़ भी हो सकती है। अगर मैं इस जोन से लगाऊं तो मेरे ख्याल से जो चांस बन रहा है ना मार्केट का, वो ये बन रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पे आएगी और यहाँ से टैप करके ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ पे हम तीन चार लेवल्स भी निकाल लेते हैं, ठीक है, थोड़े से फॉर कंफर्म होने के लिए, ठीक है। एक ये लेवल और एक ये लेवल मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग है थोड़ा सा, ये भी डिसाइड करता है चीज़ें। इसके अलावा एक ये लेवल, और ये तो हमारा 50% लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी मार कर लेते हैं। चलो, अब ये हम डाटा रेंज वगैरह हटाते हैं ताकि हमें चीज़ें थोड़ी सी अच्छी सिंप्लीफाई हो। अब ये चीज़ हो गई है। अब हम जाएंगे 15 मिनट, 15 मिनट में देखेंगे भाई क्या हो रहा है। तो 15 मिनट में देखो, अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो इस तरीके से बन रहा है कि मार्केट यहाँ से उठी है एंड यहाँ से मार्केट दोबारा से रिवर्सल ले रही है। और आई थिंक अगर यहाँ से लेके हम यहाँ तक इसको मेजर करते हैं तो जो इसकी सप्लाई बनती है वो ये बनती है। तो बेसिकली जो हमारे पास एरिया, अगर बाइंग जहाँ से आएगी मार्केट ओपन होने के बाद, वो यहाँ से आ सकती है। अगर इसको भी ब्रेकआउट कर सकती है, सॉरी नीचे ब्रेक डाउन देती है, तो फिर यहाँ से चांस हो गए कि हमारी बाइंग दोबारा से स्टार्ट हो, ठीक है। सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ से चांस होगा हमारा कि यार दोबारा से बाइंग आए। अब ये एरिया आप लोग देख लो, ठीक है, 3326। तो ये बेसिकली हमारे पास एरियाज़ बने आ गए। अब हमने ये चीज़ें सब मार कर ली हैं। सो अब बेसिकली जो मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर होगा मार्केट का, वो देखा जाए तो इस तरीके से होगा। जो मैंने 50% जोन निकाला है, इसका मैं नाम भी कोई रख देता हूँ ताकि सिंप्लीफाई रहे हमें, क्योंकि अक्सर चीज़ें फिर समझ नहीं आती। 50% लेवल, ठीक है, या इक्विलिब्रियम भी इसको कह सकते हैं, इसका दरमियाना हिस्सा है ना, ठीक है। तो ये मार्क किया हुआ है। अब अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करती है इधर से, तो मैं तो भाई साहब क्या करूँगा, अगर यहाँ पे भी आती है तो आई थिंक आई एम डैम श्योर कि यार यहाँ से मार्केट इतना तो टारगेट देगी देगी। तो ये अच्छे खासे पिप्स बनते हैं और बड़ा अच्छा टारगेट बनता है। अगर टारगेट आप एसएल भी रखते हो, तो अगर इतना भी टारगेट रखो तो भाई साहब 50% का टारगेट रखो, 500-600 पिप्स आई थिंक ज़्यादा बनती हैं। इसको मेजरमेंट में करके चेक कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हाँ तकरीबन इतनी बिप्स बनती हैं। तो ये कि आप अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट निकाल सकते हो भाई। तो ये चीज़ है, ठीक है। 50% लेवल तक इसने आना है फॉर रिट्रेसमेंट। ऐसे मार्केट कभी भी मूव नहीं करती, ठीक है। तकरीबन चांस होते हैं कि वो रिट्रेसमेंट लेने आती है। बाकी हम इस बाइंग जोन को इधर रख देते हैं, जब मार्केट ओपन होगी हमें चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ये चीज़ थी जिसके अंदर बेसिस में मैंने इसका एनालिसिस किया है। 5 मिनट भी देख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली पीछे मार्केट अगर देखो तो सेलिंग अच्छी खासी आई है कल के दिन, फ्राइडे के दिन। तो अब मेरे ख्याल से सीन यही है कि भाई मार्केट ऊपर एक रिट्रेसमेंट करने जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि मार्केट रिट्रेसमेंट ना ले, क्योंकि रिट्रेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के अंदर। तो ये है कि ये चीज़ें इंशाल्लाह काम करेंगी। और हमने एनालिसिस कर लिया एक तरह का, हफ्ते का तो नहीं मैं कहता, लेकिन यह है कि चल जाएगा, 2-3 दिन भी चल जाएगा हमारा एनालिसिस। तो ये है कि ये अब आपके पास ज़्यादा जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, अगर आप ट्रेड करो, अगर यहाँ पे मार्केट आती है ना, तो इस एरिया से अगर आप ट्रेड ओपन करते हो, कौन से एरिया से मैं दोबारा बता देता हूँ, 3318 से अगर आप ट्रेड ओपन करते हो बाई की, और टारगेट इसका यहाँ तक भी रखते हो ना, इधर तक, तो अच्छा खासा आपको वाइड टारगेट मिल जाएगा जिसके अंदर अच्छे खासे पिप्स आप क्लियर कर लोगे। तो ये है कि इंशाल्लाह वेट करते हैं, मार्केट ओपन होगी, हम इंशाल्लाह इस पर एनालिसिस और कर लेंगे। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ठीक है। बाकी पेयर्स भी देख लेते हैं। अच्छा, हम आए थे बिटकॉइन की तरफ। ज़रा पहले ना मैंने गोल्ड के अंदर जो लेवल्स मार्क किए ना, वो भी हम देख लेते हैं। बेसिकली मैंने एक और भी गोल्ड के अंदर किया हुआ था, ठीक है। तो ये तो मैंने काफ़ी तकरीबन ये पुराने एनालिसिस हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने अच्छी खासी ट्रेड टीपी हिट कराए हुए हैं और ये ग्रुप के अंदर कराए हुए हैं, ऐसे कोई हवा में बातें नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पिछले वीक का ये देख लो एनालिसिस है, पिछले वीक का, और ये देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। तो वैसे अगर मैं इसको पूरा लगाता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि भाई काम किया था ये। अगर इधर तक मैं लगाता हूँ, ये चीज़ होगी। और इसके अलावा अगर थोड़ा सा मूव करते हैं हम इसको ना, तकरीबन काम कर रहा है भाई। हाँ ये देखो, यहाँ से लगाएं तो यहाँ तक, मतलब अच्छी चीज़ें काम करती हैं भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा मैं गोल्ड के अंदर ना ऑर्डर ब्लॉक में देख लेता हूँ यार, मैंने सही लगाए या गलत लगाए हैं। हम ये इंडिकेटर लगा के भी चेक कर लेते हैं भाई साहब। ये देखो मैंने क्या बताया आपको। तो ये इंडिकेटर लगा के बता रहा हूँ मैं, अपनी ड्राइंग से हटा भी देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से मार्केट मूव करती है, तो इतना बड़ा चीज़ नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक्स मैंने खुद लगाए हैं, तो आप इंडिकेटर यूज़ करके भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका कार होता है। बाकी हम कोई और पेयर भी देख लेते हैं।
अच्छा, यूएस ऑयल के ऊपर हम आए थे। यूएस ऑयल के ऊपर मैंने कभी ट्रेड इतनी खास की नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि यूएस ऑयल थोड़ा मूव करता है, लेकिन ये है कि अच्छा आपको टारगेट दे देता है। तो यूएस ऑयल के अगर तरफ हम देखते हैं तो सब कुछ हटा देते हैं, या फिर बेशक पड़ा रहे, तो हम जल्दी जल्दी ना एक ऑर्डर ब्लॉक्स या फिर ये चीज़ें लगा लेते हैं ताकि ना ईजी रहे हमारे लिए भी। तो ये लगा दिया एक जोन हमने, एक ये जोन लगा दिया, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम के मुताबिक है। और एक ये जोन लगा देते हैं जी, हो सकता है ये भी काम कर दे। अब मैं इंडिकेटर हटा देता हूँ, ठीक है। इंडिकेटर का हमारे पास कोई ख़ास काम नहीं है। अब ये चीज़ें हो गई। अब मैं 30 मिनट के ऊपर जाता हूँ। तो 30 मिनट के मुताबिक आई थिंक इसको भी ना अगर ये आपका जो डिसीजन मैटर करेगा वो यहाँ पे करेगा। बेसिकली ये जोन है आपके पास, ठीक है, जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क की है उसके मुताबिक ये एरिया आपके पास निकलता है। मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, 64.913, ठीक है। ये एक एरिया निकलता है आपके पास जो कि आई थिंक यहाँ से बाइंग एक्सपेक्टेड है। अगर यहाँ से भी बाइंग नहीं आती तो फिर कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि मेरा इसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस पेयर के अंदर, लेकिन ये एक एनालिसिस तो कर सकते हैं। तो बाकी जो आपका एस एल होगा वो अगर इसके नीचे भी रखते हैं तो आपका अच्छा खासा है। ये आपकी मतलब 4.5 की ट्रेड है, ठीक है। वह तो अच्छी खासी ट्रेड है आपकी। तो ये है कि आप अच्छा खासा निकाल सकते हो इसके अंदर भी ना। तो मेरे ख्याल से जो मूवमेंट देनी है वो इसने तकरीबन ऐसे ही बुलिश देनी है, ठीक है। तो क्योंकि काफ़ी से सेलिंग आ चुकी है ऑलरेडी भी, तो अगर हम लगा भी लेते हैं गेन बॉक्स, क्योंकि मैंने इसमें यूज़ नहीं किया, लेकिन ये है कि मैं चेक तो कर सकते हैं कि गेन बॉक्स कैसे काम करता है। तो भाई ये देखो, सप्लाई पूरी हो चुकी है, इतना मैं चीज़ समझ चुका हूँ। बेसिकली मार्केट का एक बिहेवियर होता है या मार्केट की एक मूवमेंट होती है, जब वो पूरी होती है तो उसके बाद मार्केट का चांस ये होता है कि वो अपवर्ड मूव करती है। तो इसका यही चांस है कि भाई यहाँ तक आती है, यहाँ से विक आई थी को उठाएगी, या यहीं से अगर ओपन होती है तो आप बेशक यहाँ से मार्केट के अंदर ट्रेड ले लो। लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा नीचे पड़ा हुआ है, तो आप बेशक टारगेट एसएल जो है अपना ये रख लो, और टारगेट बेशक 0.5 तक रख लो अगर आप ज़्यादा नहीं रखना चाहते। इतना भी अगर आप टारगेट रखते हो तो भाई अच्छा खासा टारगेट है और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर है, ठीक है। तो ये चीज़ हम ये प्रॉपर देखेंगे इंशाल्लाह, इसके अंदर भी ये चीज़ कि हमारी काम करती नहीं करती। बाकी ये है कि मैं इसको लगा भी देता हूँ यहाँ पे ना, कि हमारा 50% जोन बना रहे। ये 50% जोन है हमारा, ठीक है। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ 50% जोन। तो एक ये है और ये है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आप काम करेंगे, आई होप। तो अब हम चलते हैं बिटकॉइन की तरफ भी देख लेते हैं, बिटकॉइन की क्या सूरत हाल चल रही है, ठीक है। बाकी करेंसी पेयर्स पे अगर मैं वीडियो शुरू करता हूँ तो अभी भी 12 मिनट की हो चुकी है। तो अगर इसको देखा जाए तो भाई इसके भी ऑर्डर ब्लॉक ऐसे मैं क्या निकालूंगा, मैं ज़रा देख लेता हूँ इसके अंदर क्या बन रहा है। अच्छा, बिटकॉइन तो अभी भी ओपन है ना, तो बिटकॉइन के अंदर आई थिंक चांस जो बन रहा है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें अभी करंटली मूव करी है। अब ऊपर वाले जो ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग की तरफ पड़े हुए हैं वो ये पड़े हुए हैं, ठीक है, सेलिंग का ये पड़ा हुआ है। इसके अलावा एक ये पड़ा हुआ है सेलिंग का, ठीक है। अब मैं इंडिकेटर बंद कर देता हूँ। इंडिकेटर पे अगर रिलाई करोगे तो भाई कुछ नहीं होगा, आप खुद से भी चीज़ें देखो, ऑब्जर्व करो कि भाई किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से भाई अगर ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है ना, तो चांस तो ये है। चलो देखते हैं, लेट्स सी इंडिकेटर क्या कह रहा था। चलो खैर, अब यहाँ पे ना अगर हम मेजर करते हैं ये जो हमारा फॉल आया है, अब फॉल पे हम देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है यहाँ से ना। फॉल अगर जो आया था हमारे पास, अच्छा यहाँ तक नहीं, थोड़ा सा नीचे, अच्छा यहाँ तक लेते हैं इसको, और इसको जो है ना हम थोड़ा सा कस्टमाइज़ करते हैं इस तरीके से। हाँ, ये एक हमारे पास प्रॉपर बन रहा है। अब यहाँ पे देखो भाई साहब, ये आपके पास 75% लेवल है, और यहाँ पे देखो अच्छा खासा यहाँ से इसने उठी है मार्केट, एंड यहाँ पे 50% लेवल जो है, थोड़ा सा इसको मैं अगर ठीक करूँ तो शायद हो ही जाए, बल्कि ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से दोबारा से मार्केट टैप के ऊपर गई। अब इसका जो अगला जो आई थिंक इसका जो चांस होगा ना वो यही होगा कि मार्केट हमारी यहाँ से लॉन्ग जाएगी इधर तक, इधर तक इसका टारगेट होगा। और अगर आपने इसको शॉर्ट करना है या सेल करना है तो आप यहाँ से शॉर्ट के लिए बैठ जाओ, और अपना बेशक टारगेट ये रख लो, एंड ऑर्डर ब्लॉक इसके ऊपर रख लो या इसके ऊपर रख लो। टारगेट थोड़ा सा बड़ा होगा, हो सकता है या यहाँ से मार्केट का या यहाँ से टप्पा का है नीचे की तरफ, ठीक है। सॉरी टप्पा मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये कि रिजेक्शन यहीं से आएगी, ठीक है। तो चांस तो यही बनता है। तो बाकी ये है कि टारगेट आप 50% तक रख सकते हो। तो ये सीन है बीटीसी के अंदर भी। लेकिन ये कि अभी आप इधर से अगर ब्रेकआउट होता है 0.25 लेवल से, ये क्या लेवल बन रहा है 118189, तो इसके अंदर इंशाल्लाह आपको ये टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। तो ये थी आज की अपडेट, थी कि जो कि मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया कि किस तरीके से ट्रेड करो एंड क्या लॉजिक्स हैं, सब चीज़ें आपके सामने है, ठीक है। तो मैं वही चीज़ें यूज़ करता हूँ इंशाल्लाह। अभी मैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें लाता हूँ, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा आपको फोरकास्ट दे दिया। तो इंशाल्लाह ये हेल्पफुल रहेगी और मैं खुद भी इस पर ट्रेड करूँगा।